जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लंबे समय से देश की जनता को गुमराह करने का काम करती रही है। भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर विदेश में भारत की छवि खराब करने वाले बयान, ये लोग जिम्मेदारी लेने के नाम पर हमेशा बचते निकलते रहे। लेकिन अब सिस्टम अपना काम कर रहा है। कानूनी शिकंजा राहुल गांधी पर लगातार कसता चला जा रहा है। सुल्तानपुर की एक अदालत ने अब मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी की एक तरीके से लंका लगा डाली है। साल 2018 में कर्नाटका चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ में जो बयान दिया था, उसकी वजह से बीजेपी के नेता विजय मिश्रा ने केस दर्ज करवाया है कोर्ट में, और कोर्ट ने केस को आगे बढ़ाया। राहुल गांधी को जमानत मिली, बयान दर्ज किए गए, लेकिन अब यह मामला और भी ज्यादा गहराता जा रहा है और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल वॉइस सैंपल का विवाद कोर्ट में देखने के लिए मिला। कोर्ट में सबूत के तौर पर सीडी पेश की गई और अब राहुल की असली आवाज का मिलान कराने की मांग पर सुनवाई कोर्ट में चल रही है। 15 जुलाई को इस पर फैसला आने वाला है और मूल सुनवाई 18 जुलाई को इस पर होने वाली है, और यह तय हो जाएगा कि इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ में क्या सजा सुनाई जाए। दोस्तों, यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। यह दिखाता है कि कानून किसी के लिए भी रुकने वाला नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, राहुल गांधी क्यों ना बने रहें। राहुल गांधी पहले चौकीदार चोर है मामले में सजा सुना चुकी है कोर्ट ने, जिसमें बाद में उन्हें स्टे मिला था। अब ये नया केस और अन्य कई मुद्दे भी राहुल गांधी के खिलाफ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का हाल क्या है? लगातार चुनाव हारते रहो, आंतरिक कलह देखने को मिलती है, भ्रष्टाचार के पुराने घोटाले अभी भी लोगों के जहन में है, और अब उनके सबसे लोकप्रिय चेहरे पर कानूनी मुकदमों की बौछार। कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती रही है कि संस्था को बचाव, लेकिन जब संस्थाएं उनके खिलाफ में काम करती है तो चीख पुकार शुरू हो जाती है। क्या यह डर नहीं है? डर इस बात का है कि सच्चाई सामने आ रही है। बीजेपी के नेता विजय मिश्रा के अधिवक्ता ने 21 मई को दोस्तों सेशंस कोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल की। इससे पहले निचली अदालत ने राहुल गांधी का वॉइस सैंपल लेकर के उसे रिकॉर्ड की गई सीडी से मिलान की मांग को खारिज कर दिया था। इसी आदेश को चुनौती देते हुए रिवीजन दाखिल किया गया था, और इस मामले पर अब दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए 15 जुलाई की जो तारीख है वो मुकर्रर की है। राहुल गांधी ने दोस्तों इस मामले में 20 फरवरी 2024 को अदालत में पेश होकर के जमानत ली थी। 26 जुलाई 2024 को उनका बयान भी दर्ज किया जा चुका है इस केस में, और अब वो आखिरी बार 20 फरवरी 2026 को सुल्तानपुर की अदालत में पेश हुए थे। पहले वॉइस सैंपल टेस्टिंग की जो पिटीशन थी बीजेपी के नेता की, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया था। कोर्ट की तरफ से इस मामले को ज्यादा तरजीह न देते हुए सीधे तौर पर उस पिटीशन को खारिज कर दिया गया था, लेकिन इस पर जब रिवीजन पिटीशन एक दाखिल की जाती है तो फिर कोर्ट ने उसको कंसीडर में लिया और वॉइस सैंपल टेस्ट के भी आदेश दे दिए हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि जिस सीडी में जिस वीडियो को दिखाया जा रहा है, जिसमें वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को डिफेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर उसमें राहुल गांधी की ही आवाज है, वैसे तो राहुल गांधी की ही है, वो वीडियो सर्कुलेटेड है पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर, लेकिन फिर भी कोर्ट को फैसला सुनाने से पहले यह पुख्ता सबूत चाहिए कि कहीं उस वीडियो में राहुल गांधी की ऑडियो के साथ में कोई मैनिपुलेशन तो नहीं किया गया, क्योंकि आजकल डीप फेक का जमाना है, एआई का जमाना है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन चूंकि ये मामला 2018 का है, उस समय जो एआई था वो इतना ज्यादा हावी नहीं था सोसाइटी पे कि हर चीज को एडिट किया जा सके, हर चीज को मॉर्फ किया जा सके। तो इसीलिए बीजेपी इस मामले में बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। कोर्ट में जो कुछ भी उनकी तरफ से पेश किया गया है, उन्हें लग रहा है कि उसके बलबूते पर वो राहुल गांधी के खिलाफ में कोर्ट का फैसला लेकर के आ पाएंगे, राहुल गांधी के खिलाफ में सजा दिलवा पाएंगे। वहीं राहुल गांधी की ओर से पेश जो वकील हैं वो अलग अलग तरीके के दावे कर रहे हैं, और वही उनका एक रोना हमेशा से कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी के खिलाफ में इस तरीके की एक तरीके से साजिश रची जा रही है। तो अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पहले तो 15 जुलाई को इस मामले पर फैसला आएगा, इस पर सुनवाई होगी, और फिर 18 जुलाई को फाइनल वर्डिक्ट आएगा। तो अब देखना होगा कि वॉइस सैंपल टेस्ट के बाद में राहुल गांधी की मुश्किलें कितनी बढ़ती हैं, क्योंकि इस मामले में यह तो तय है कि फैसला राहुल गांधी के खिलाफ ही आएगा, क्योंकि जो वॉइस सैंपल है, जो टेस्टिंग के बाद में जो रिजल्ट आने वाले हैं, वो मैं आपको अभी बता देता हूं, वो राहुल गांधी के ही हैं। क्योंकि जब राहुल गांधी ने यह स्टेटमेंट दिया था तो उनका स्टेटमेंट पूरे देश की जनता ने देखा था। लगातार उनकी उस वीडियो क्लिप को
पूरे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था जब अमित शाह के खिलाफ में उन्होंने डिफेमेटरी स्टेटमेंट दिया था। तो इसमें एक तरीके से कह लीजिए कि कोर्ट ने भी कानूनी प्रोसीजर फॉलो करने के लिए एक फॉर्मेलिटी को अदा किया है। जैसे ही इस फॉर्मेलिटी को डन एंड डस्टेड किया जाता है, उसके बाद में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ना तय हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत सारे ऐसे मामले हैं जब बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को डिफेम करने की एक तरीके से उनका पैटर्न देखने के लिए मिलता है। आप लोग देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे चौकीदार चोर है कहकर के पूरे देश की जनता के साथ में उनका एक तरीके से मखौल उड़ाया। प्रधानमंत्री पद की गरिमा की धज्जियां उड़ा करके रख दी थी राहुल गांधी ने। उस मामले में राहुल गांधी को सजा भी सुनाई गई थी। वो बात अलग है कि बाद में कोर्ट की तरफ से उस पर स्टे ले लिया गया। उसके बाद में आप देखिए, राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर के किस तरीके की टिप्पणी की, उनको माफी वीर बताकर के उन्हें भी डिफेम करने की कोशिश की। उसके बाद में उनके पोते की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ में एक नया केस दर्ज करवा दिया जाता है। अब जब बात आती है दूसरे मामलों की, आप अमित शाह का मामला देख लीजिए, आप आरएसएस का मामला देख लीजिए, तो हर जगह राहुल गांधी का जो इंटेंट है दोस्तों वो एक ही दिखाई देता है, और वो इंटेंट ये है कि कैसे भी करके बीजेपी के खिलाफ में एक झूठा और फर्जी नैरेटिव जनता के बीच में रखा जाए। आप बिहार के इलेक्शन के टाइम पर देखिए कैसे कांग्रेस पार्टी की जो रैली थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, उनकी मां को लेकर के किस तरीके की टिप्पणियां की जाती हैं। मंच पर मौजूद, ये तो कांग्रेस का जो मुख्यालय है वहां पर बड़े पैमाने पर एक जनसभा को संबोधित किया जा रहा था। पूरा का पूरा गांधी परिवार खड़ा था स्टेज पर, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब खड़े थे, यानी कि कांग्रेस पार्टी का समूचा उच्च नेतृत्व खड़ा था। और सभा में मौजूद कुछ तथाकथित कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, क्योंकि बीजेपी की तरफ से यही दावा किया गया कि वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ से आप लोग देखिए किस तरीके के नारे लगाए गए थे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी वगैरह वगैरह। तो कांग्रेस पार्टी एक तरीके से मोदी के पीछे जो हाथ धोकर के पड़ी हुई है, अमित शाह के पीछे जो हाथ धोकर के पड़ी हुई है, इसके पीछे की वजह यह है कि ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब तक ये दो लोग भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर बैठे रहेंगे, कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान की राजनीति में दाल गलने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी कभी भी इलेक्शंस नहीं जीत सकती है। काम के नाम पर जो नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान का वादा करते हैं राहुल गांधी, वो दावा उनका जमीनी तौर पर उससे कुछ भी सरोकार नहीं है। दावे बड़े बड़े करेंगे, लेकिन ये जो राहुल गांधी के खिलाफ में केसेस चल रहे हैं, ये साफ तौर पर दर्शाते हैं, दिखाते हैं कि राहुल गांधी की कथनी और करनी में कितनी बड़ी एक तरीके से अंतर है। जनता को दिखाने की कोशिश ये की जाती है कि वो साफ सुथरी राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग देखिए राहुल गांधी के भाषणों में आपको पता चलेगा कि ये साफ सुथरी राजनीति है या फिर प्रोपेगेंडाधारी राजनीति है। और अभी हाल ही में एक केस तो मैं भूल ही गया, शिवराज सिंह चौहान के बेटे के खिलाफ में जिस तरीके से पनामा लीक के मामले में उनका जिक्र कर दिया, इतने साल पहले उन्होंने जिक्र किया था, कोर्ट में जाकर के खेद अब व्यक्त कर रहे हैं। और देखना अमित शाह के मामले में भी राहुल गांधी को झुकना ही पड़ेगा, राहुल गांधी को माफी ही मांगनी पड़ेगी। जिस तरीके से वीर सावरकर का अपमान राहुल गांधी ने माफी वीर कहकर के कहा, जिन्होंने एक लंबा अरसा काल कोठरी में बिताया, इस देश की आजादी के लिए एक बहुत बड़ी अपनी भूमिका निभाई, अपना बलिदान दिया, उन्हें माफी वीर कहकर के राहुल गांधी बुलाते हैं। अब जब शिवराज सिंह चौहान के बेटे के मामले में कोर्ट में खेद व्यक्त कर रहे थे, माफी व्यक्त कर रहे थे, और अभी अमित शाह के मामले में भी हो सकता है राहुल गांधी को कोर्ट में घुटने ही टेकने पड़े, तो अब राहुल गांधी को माफी वीर पे कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? क्योंकि ये सारी चीजें अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो डबल स्टैंडर्ड वाली राजनीति है, जो हिपोक्रेसी है, उसको पूरी तरीके से एक्सपोज कर रही है। और इसी की वजह से आप लोग देखिए कांग्रेस पार्टी का हाल क्या हो रखा है। आप देखिए नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक हर जगह कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है। हर जगह राहुल गांधी की फजीयत होती है, हर जगह कांग्रेस पार्टी को मुंह के बल गिरना पड़ता है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप लोग देखिए 99.9% केसेस में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ही जिम्मेदार होते हैं।
राहुल गांधी की ही वजह से कांग्रेस पार्टी की फजीयत होती है। बहरहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।